हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, यहाँ आप देख सकते हैं, यू कैन सी। तो यहाँ जो है घर में इस टाइम जो सारा सामान है वो बिखरा हुआ पड़ा है। ये सारा सामान क्यों बिखरा हुआ है, चलिए ये भी मैं आपको बताती हूँ। असल में ना घर की ना सफाई धुलाई वगैरह चल रही है, तो घर में झुड़ाई वगैरह चल रही है। तो जब भी घर में सफाई वगैरह या झुड़ाई होती है तो इस तरीके से फैलाव तो होता ही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जगह जगह जो है कपड़े पड़े हुए हैं एंड टेरिस पर जो है कपड़े सूख रहे हैं। बिकॉज अभी जो है मैंने वॉशिंग मशीन लगा रखी है, मशीन में मैंने कपड़े डाले हुए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं धूप जो है अच्छी खासी निकल रही है। तो यहाँ काफ़ी तेज़ जो है धूप निकल रही है। तो मैंने कपड़े वॉश किए हैं, वो मैंने धूप में सुखाने के लिए डाल दिए हैं। एंड इसी के साथ मैंने जो है दस्तरखान जो है वो भी वॉश कर लिए हैं। दस्तरखान जो है वो भी वॉश कर लिए हैं। एंड यू कैन सी, यहाँ देख सकते हैं आप टेरिस पर और सीढ़ियों पर जो है फूल अच्छे खासे खिल रहे हैं। तो आजकल मानसून का सीज़न है, तो ये तो भाई खिलते ही रहेंगे। बिकॉज पानी जो इन्हें भरपेट मिलता है और बारिश का पानी तो पेड़ पौधों के लिए जो है काफ़ी अच्छा रहता है। एंड किचन में भी जो है सफाई वगैरह हो रही है। और यहाँ नीचे जो है कुछ मुझे काम करना था तो मैं नीचे भी आई हूँ। ऑफकोर्स जब झड़ाई होगी तो नीचे भी सफाई धुलाई होनी है। अब ये क्यों हो रही है वो भी मैं आगे आपको वीडियो में बताती हूँ। फिलहाल जो है मैं नीचे आई हूँ बिकॉज मैंने पहले ना पंखे को साफ़ करना था। फ़ैन जो है काफ़ी गंदे हो रखे थे। एंड शुक्र है कि मेरे पास जो है सीढ़ी रखी हुई थी। ये सीढ़ी तब आई थी जब पेंट हुआ था ना घर में, वो तब से ये रखी हुई है। तो मैंने सोचा कि सीढ़ी भी रखी हुई है और फ़ैन जो है वो काफ़ी गंदे हो रहे हैं, क्यों ना फ़ैन को साफ़ कर दिया जाए। तो फ़ैन तो मैंने साफ़ कर दिए थे। एंड आफ्टर दिस जो है मैंने नोटिस किया कि इस रूम में जो अंधेरा है वो काफ़ी अंधेरा हो रखा है। अब यहाँ थोड़ा सा उजाला करना है, हालांकि इसमें लाइट है बट एक लाइट जो है वो इतना उजाला नहीं कर पा रही है। तो मैंने ऑप्शन में देखा 2 लाइट जो है, एक का होल्डर ख़राब था, पहले मैंने उसमें लगा के चेक की तो उसका होल्डर ही ख़राब था। और दूसरे होल्डर में जो है लाइट ख़राब हो रखी थी। तो पहले जो होल्डर वाले उसमें, अरे कहना क्या चाहते हो? सो मैं सोच रही हूँ कि जो लाइट ख़राब हो गई है ना दूसरी साइड की, तो इसमें ही लाइट लगा देती हूँ। बिकॉज जिसमें खाली था, मतलब जिसमें होल्डर में लाइट नहीं लगी हुई थी, वो तो मैंने चेक कर लिया, वो पता चला कि होल्डर ही ख़राब है। यार मैंने इतनी मेहनत की, सीढ़ी लगाई, ऊपर चढ़ी और फिर लाइट भी चेक करी बट लाइट जली ही नहीं बिकॉज होल्डर ख़राब है। अब मैं सोच रही हूँ इधर लगा देती हूँ सीढ़ी। तो यहाँ मैंने सीढ़ी लगा दी है। इधर जो है होल्डर ठीक ठाक है बट इसकी जो लाइट है वो ख़राब हो चुकी है। तो चलिए अब जो ये लाइट है ये मैं ऊपर लगा देती हूँ। एंड पता नहीं कहाँ से मैं ऊपर से ढूंढ के लेके आई हूँ इसको। एंड यू कैन सी, यहाँ जो है मैंने लाइट लगा दी है। शुक्र है कि ये सीढ़ी है, इस सीढ़ी से ना इजीली जो है आप फ़ैन भी साफ कर सकते हो और आप लाइट भी लगा सकते हैं। तो अभी जो है उजाला अच्छा खासा हो गया है, वरना पहले जो है काफ़ी अंधेरा हो रखा था। यू कैन सी दोनों साइड में जो है लाइट जल चुकी है। चलिए यहाँ से मैंने सफाई झड़ाई जो करनी थी, फ़ैन साफ़ करना था, फ़ैन भी साफ़ मैंने कर लिया है और लाइट भी, फ़ैन के बहाने से मैंने लाइट भी लगा दी है। एंड यू कैन सी अभी यहाँ की हालत आप देख सकते हैं। तो यहाँ की सफाई झड़ाई भी करनी है, तो जल्दी से पहले यहाँ की झड़ाई वगैरह कर देते हैं और फिर सफाई वगैरह भी करते हैं। एंड आफ्टर दिस मैं आ गई हूँ किचन में और रात का टाइम हुआ है। तो किचन में भैया तैयारी चल रही थी, किचन की भी सफाई वगैरह हो रही थी एंड खाना वाना बनना था। फिर इतने में ही कुछ मेहमान आ गए थे, उनका नाश्ता वगैरह करवाया। फिर इसके बाद मैं सोची किचन को साफ करती हूँ तब आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ मैं नेक्स्ट मॉर्निंग जो है व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अम्मी ना आज मॉर्निंग से ही, सुबह से ही मतलब खाना बनाने में लगी हुई हैं किचन में। तो यहाँ सबसे पहले अम्मी ने इतने सारे कोफ्ते जो है वो बना के रख लिए हैं। एंड यहाँ आप देख सकते हैं अम्मी जो है किचन में लगी हुई हैं और मैं किचन को कितना भी संभालूं, कितना भी समेट लूं, इसको वापस ही ऐसी हो जाती है। तो एंड यू कैन सी गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ जो है अम्मी का कोफ्ते बनाने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ सबसे पहले जो है अम्मी जो है प्याज को भून रही हैं। एंड सुबह के टाइम आज भाईजान लेकर आई थी ये गर्मा गर्म समोसे। तो यहाँ अन्नू को स्कूल जाना था तो जल्दी से मैं पहले अन्नू को समोसे दे रही थी कि तुम एटलीस्ट तुम तो खा लो, फिर उसके बाद हम खा लेंगे बिकॉज काम काफी सारा पड़ा है गाइस। मैं यहाँ लेने आई हूँ ड्राई फ्रूट, क्योंकि अम्मी जो है अभी
कटोरी वगैरह में ना खीर करके रख रही हैं। तो यहाँ कुछ किशमिश वगैरह रखे देखे, ये देखो ये रखे। तो ये ड्राई फ्रूट हैं जो अम्मी ने मंगाए हैं। अम्मी खीर को सजाएंगी दिखाती हूँ। अम्मी लो। एंड यू कैन सी गाइस, अम्मी ने जो है खीर बना दी है और खीर बना के ना अम्मी इनको कटोरियों में कर रही हैं। कटोरी में करने के बाद फिर ऊपर से ना इनको डेकोरेट कर रही हैं गोला वगैरह गिर के, और उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो ऐड करने हैं वो ऐड कर रही हैं। अम्मी जब भी इस तरीके से खीर बनाती है ना मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। सच बताऊं ना, मुझे यही वाली कटोरी चाहिए होती है जो मेहमानों के लिए अम्मी ने तैयार की हो। आप देख सकते हैं सभी कटोरियों में जो है अम्मी ने खीर कर दी है। इसके बाद जो है अम्मी ऊपर से जो है इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर रही हैं। सो यहाँ मैं खड़ी हूँ और देख रही हूँ, थोड़ी सी वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही हूँ। और मैंने कोशिश की है कि मैं ज्यादा से ज्यादा जो वीडियो है ना वो रिकॉर्ड कर पाऊँ। और मैं अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये भी कोशिश कर रही हूँ, मैं ये भी सोच रही हूँ कि आगे भी ना मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो जो है वो शूट कर पाऊँ। लेकिन वो डिपेंड करता है टाइमिंग पर। मतलब क्या उस टाइम, एक तो जब घर पे मेहमान आते हैं ना तो इंसान को टाइम ही नहीं मिलता। सच में गाइस, टाइम मिलता ही नहीं है, बिकॉज इतना सारा काम जो होता है ना उस वजह से टाइम ही नहीं मिलता। एक तो घर में कोई मेड वगैरह भी नहीं है जो सफाई वगैरह कर ले। मैं तो अम्मी से इतना कहती हूँ लेकिन मेरी सुनता ही नहीं है यार कोई। सच बताऊँ, मैं अम्मी से इतनी बार कहती हूँ कि अम्मी यार घर पे कोई मेड रख लो जो कम से कम सफाई वगैरह तो कर ले। लेकिन अम्मी भाई, जब भी मैं अम्मी से ये कहती हूँ ना तो अम्मी तो मुझे गुस्से से देखती है और फिर डांटती हैं कि घर पे अगर ऐसी मेड लगाने लगे तो फिर तो घर पे कोई अपना काम करने का ही नहीं है। फिर मैं थोड़ा सा अवॉइड कर देती हूँ, मैं कहा छोड़ यार, फिर कभी देखेंगे इस टॉपिक को। एंड फिर काफी सारी खीर बना ली थी तो ये कटोरियों में तो पूरी हो चुकी थी। एंड इसके बाद जो कटोरी बाकी जो बची थी दूसरी, उसमें अम्मी इसको सर्व कर रही थी। एंड इसके बाद भी ये खीर बच जाएगी बिकॉज बहुत सारी खीर जो है अम्मी ने बना ली है। अब वैसे ये खीर अम्मी ने नहीं बनाई है, ये खीर बनाई है बाजी ने। तो ये बाजी ने बनाई है खीर और अम्मी जो है ये इनको ना कटोरियों में सर्व कर रही हैं बिकॉज इसको पहले ही कर रखना पड़ता है। अगर खीर को ऐसे छोड़ दो ना फिर वो जम जाती है, तो वो फिर आप उसको कटोरी में ऐसे डेकोरेट नहीं कर सकते। तो कटोरियों में करने के बाद भी खीर काफी सारी बच गई है। एंड अम्मी इसके बाद मुझसे बोल रही है कि कोई बाउल वगैरह दो बड़ा सा जिसमें इस खीर को जो है करा जा सके। तो मैं यही कंफ्यूज हो रही थी कि मैं क्या ही दूं। कभी अम्मी मुझसे वो मांग रही थी तो कभी ये मांग रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। पहले मैंने अम्मी को ये उठा के दिया, मैं अम्मी इस वाले बाउल में करो, मुझे लगा इसमें आ जाएगी बट ये भी छोटा है। तो मैं अभी जो है अम्मी को बड़ा वाला बाउल वो दे रही हूँ बिकॉज इसमें ही आएगी। सीरियसली गाइस, इतनी सारी खीर बना ली ना आप ही ने, ये भी जो है कम रह चुका है। अभी अम्मी ने सारी कटोरियों में कर दी, कटोरी करने के बाद भी इतने बड़े बाउल में ये हो जाएगी। और अभी मैं इतना शूट कर रही हूँ तो चलिए अब मैं अपना काम भी कर लेती हूँ बिकॉज मेरे लिए ना काफी सारा काम पड़ा है। तो मैं ऐसे ही यहाँ खड़ी हूँ और मुझे पता है कि काम बहुत सारा है। तो चलिए जल्दी से मैं अपना काम करती हूँ, काम में लग जाती हूँ। तो गाइस आप ये रूम देख सकते हैं। तो मुझे इस रूम को सेट करना है, इस रूम को, और किस तरीके से करना है। तो अभी तो फ़िलहाल ये ऐसा है कुछ इस तरीके से। पहले मैंने सोचा था कि मैं इस वाले सोफ़े को यहाँ बिछा देती हूँ और ये वाली टेबल जो है चल जाएगी, बट अभी मैं सोच रही हूँ कि इसको चेंज कर देती हूँ। तो दूसरा वाला जो सोफ़ा है मैं उसको बिछाऊँगी यहाँ बिकॉज़ ये कुछ ज़्यादा स्पेस ले रहा है और वो थोड़ा कम स्पेस लेगा और दो दो करके वो लग भी जाएंगे सही से। वाइट वैसे भी अच्छा लगेगा ना यहाँ। तो देखो ये अभी कुछ ऐसा लग रहा है, फिर इसे करने के बाद दिखाती हूँ ये कैसा लगेगा। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको प्रॉपर एकदम दिखा सकूँ, बट मैं आपको अब ये ना सेट करके ही दिखा पाऊँगी बिकॉज़ मेहमान जो हैं वो आने वाले हैं। थोड़ा टाइम तो मतलब लगेगा, इतना मैं सेट वगैरह करूँगी तो इतने में आ ही जाएंगे। तो जल्दी से इसको सेट कर देते हैं। तो ये वाला सोफ़ा, ये देखो, इस वाले सोफ़े को सोच रही हूँ मैं यहाँ बिछाने के लिए क्योंकि ये कम स्पेस लेता है ना चौड़ाई में। इसकी स्पेस जो है इतनी ज़्यादा नहीं होती। ये देखो यहाँ, तो ये टेबल और ये सोफ़े इस वाले रूम में मैं लगा दूँगी। तो अभी जल्दी से लगा देते हैं बिकॉज़ पता है क्या टाइम हो रहा है।
और ये भी मुझे साफ़ करनी है बैठक। तो देखो 10 बज चुके हैं, यहाँ भी कोई लाइट नहीं जल रही है। ये इस तरीके की चौंध इस वजह से आ रही है बिकॉज़ यहाँ से ना विंडो से सूरज की किरणें आ रही हैं, तो इस वजह से इसका कलर ऐसा लग रहा है। तो 10 बज चुके हैं और मेहमान जो आएंगे कम से कम 1 या 2 बजे आएंगे, तो मेरे पास 2 से 3 घंटे ही हैं। जल्दी से मैं सारा काम करती हूँ। यहाँ से भी सफाई करनी है और ये भी सेट करना है और ये भी सेट करना है, और सफाई करने के बाद फिर ऊपर जाना है। तो जल्दी से मैं यहाँ सेट कर लेती हूँ, तब आपसे मिलती हूँ। अब सेट करने के बाद ही मिलूँगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको दिखा पाऊँ, वरना मैं आपको दिखा सकती थी, लेकिन अभी टाइम इतना नहीं है, सॉरी गाइस। तो बाद में ये सब सेट करके तब आपसे मिलते हैं। सो यू कैन सी गाइस, ये देखें मैंने इस रूम का सेटअप कर दिया है, और अभी आपको ना बैठक का भी दिखाती हूँ। ये देखो, यहाँ जो है यहाँ का सेटअप भी हो चुका है करीब करीब। अभी यहाँ लाइट नहीं जल रही, अभी जला के दिखाते हो आपको। लाइट 1-2 नहीं जल रही, और वैसे भी अभी लाइट नहीं आ रही है, कभी इन्वर्टर डाउन हो जाए इसलिए मैं नहीं जला रही। और ये पानी की बोतल भी मैचिंग हो रही है ना, ये देखो। तो यहाँ ये कुशन बिछाया है, और एसी अभी फ़िलहाल बंद है बिकॉज लाइट चली गई है। तो देखो यहाँ भी सफाई वगैरह हो चुकी है, यहाँ कुशन वगैरह बिछा दिए। अभी बस ये रूम की भी हो चुकी है। तो मैं अब ऊपर चलती हूँ, मुझे ऊपर की भी सफाई करनी है ना, लेकिन इससे पहले मुझे एक काम और करना है। ओडोनिल रूम स्प्रे मोस्ट इम्पोर्टेंट। हल्का हल्का सा कर्टन पे मार रही हूँ। ओ वाह, कितनी अच्छी खुशबू है, नाइस। थोड़ा हल्का हल्का कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही। और अभी यहाँ भी कर देती हूँ थोड़ा ना, मैं इन पे कर रही हूँ कर्टन वगैरह पे। बाकी अब इसमें भी कर देती हूँ। वाओ, इतनी अच्छी खुशबू है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, बढ़िया। अब आया ना मज़ा। टाइम देखो क्या हो रहा है, 12:35 हो रही है, मतलब 40 ही होने वाली है। तो अभी मुझे ऊपर भी जाना है, ऊपर की सफाई भी करनी है। तो मैं चलती हूँ अब ऊपर और ऊपर की सफाई करती हूँ। तो यहाँ की कुछ लाइट वगैरह जो है ऑफ कर देती हूँ, बिकॉज लाइट का मसला यहाँ रहता है ना गाइस। बोतल ले जाती हूँ ऊपर, क्योंकि यहाँ आएंगे कांच के गिलास। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और अभी ये टॉवल मुझे टांगना है, और ये डोर मैट है, न्यू डोर मैट है जो अम्मी लेकर आई हैं। ये न्यू डोर मैट है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये मुझे बाहर, रूम के बाहर टांगने हैं, लगाने हैं, सॉरी डालने हैं। तो अभी मैं बाहर डाल देती हूँ और ऊपर सफाई कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ बाद में आपसे मिलती हूँ। ऊपर भी सफाई करनी है, अभी ऊपर जाना है मुझे। तो यहीं बंद करते हैं। A few moments later. आफ्टर दिस यू कैन सी, अभी जो है घर पे मेहमान आ चुके हैं, और हम जो है इस टाइम जो ये प्लेट वगैरह है ना, इसमें नाश्ता डाल रहे हैं, नाश्ता लगा रहे हैं। तो जल्दी से नाश्ता लगा देते हैं, बिकॉज वरना मुझे डांट पड़ जाएगी। असल में यहाँ भी कोई है नहीं, इसलिए मैं शूट कर रही हूँ। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो मुझे डांट तो डेफिनेटली पड़ने वाली है, बिकॉज इतना सारा काम है। सब ये बोलेंगे कि इतना सारा काम पड़ा हुआ है और तुम्हें बस अब भी शूट करने की लग रही है। लेकिन मैं गाइस कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है वो शूट कर पाऊँ और आपको दिखा पाऊँ। तो घर पे खास मेहमान आने वाले हैं, नाश्ते वास्ते की तैयारी हो रही है, खाना शाना बन चुका है,
और ये जो प्लेट में नाश्ता है ये तो कुछ लगा दिया है और कुछ अभी और लगाना बाकी है। तो जल्दी से नाश्ते वास्ते की प्लेट जो है वो लगा देते हैं। खाना यहाँ बनकर तैयार हो चुका है, कुछ खाना अभी बनना भी बाकी है, बिरयानी वगैरह बनेगी एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको दिखा सकूँ। आई एम रियली सॉरी गाइस, ज़्यादा जो वीडियो है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। आई नो मैंने आपसे कहा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो है ना वो रिकॉर्ड करूँगी, बट मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई। सीरियसली मैंने कोशिश की कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ, बट मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा फ़ोन कहाँ रखा हुआ है, बिकॉज एक तो काम इतना सारा होता है। सच बताओ यही यार मुझे समझ नहीं आता वे लोग कैसे शूट कर लेते हैं जिनके यहाँ इतना सारा काम होता है, मतलब किस तरीके से वे शूटिंग कर लेते हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मुझे तो इतने से काम में इतना टाइम लगा और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा फ़ोन कहाँ रखा हुआ है। रात को जब मैं थक हार गई और थोड़ा मुझे टाइम मिला, जब रात के 1-1:30 बजे तब हमें थोड़ा सा मतलब जब मेहमान चले गए थे ना सॉरी, तब मैंने अपना फ़ोन उठाया, जब चेक किया मैं नहीं मानता। और जब मुझे कहीं जाके अपना फ़ोन मिला एंड अपने साथ जो है मेहमान ये टोकरा लेके आए थे, फलों का टोकरा, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाती हूँ। तो ये रात के ना तकरीबन 1:30, 2, 3, 2:30 ऐसी बज रहा होगा गाइस। तो इसको खोलना भी ज़रूरी है, बिकॉज अगर हमने इस टोकरे को नहीं खोला तो सारे जो फ्रूट है वो ख़राब हो जाएंगे। तो मेहमान जो है अपने साथ ये फ्रूट वगैरह लेके आए थे। एंड चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मेहमान आखिर कौन आए हैं। तो मेहमान जो आए हैं वे हैं बाजी के रिश्ते वाले। ऑफ कोर्स आप ही का रिश्ता हुआ है, असल में वो पहले भी आ चुके हैं, बट अभी वो आप ही से दोबारा मिलने के लिए आए थे। तो वे अपने साथ ये फ्रूट वगैरह लेके आए हैं। और जब रिश्तेदारी जुड़ती है तो इंसान इस तरीके की चीज़ें लाते ही रहते हैं। तो यहाँ ये टोकरा लेके आए थे, फलों का टोकरा, फ्रूट वगैरह लेके आए थे, कुछ मिठाई वगैरह भी लाए थे, बट वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। लेकिन अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। वॉइस ओवर भी मैं काफ़ी टाइम बाद कर रही हूँ, बिकॉज मैंने काफ़ी दिन पहले शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दिया है। एंड यहाँ चलिए छोड़े इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। तो यहाँ ये फ्रूट टोकरी जो है हम इसको अनबॉक्स कर रही हैं, बिकॉज मेरे में तो अभी इतनी हिम्मत है नहीं कि मैं इसको अनबॉक्स कर पाऊँ। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा, सच बताऊँ बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो यहाँ अम्मी इसको अनबॉक्स कर रही हैं और जो फ्रूट वगैरह है वो अलग अलग अम्मी इसको करके रखेंगी। बाकी तो मुझे पता नहीं है, मैं बिल्कुल एकदम थक चुकी हूँ और बस मैं थोड़ा सा शूट करने के बाद ना मैं एकदम फैलने वाली हूँ, आराम से सोऊंगी। और ऑफ कोर्स आई नो कि 2 बज चुके हैं तो जल्दी से तो हम उठने वाले नहीं हैं। तो यहाँ ये देखिए, यहाँ जैद भी जो है इसको अनबॉक्स कर रहा है और फ्रूट वगैरह निकाल रहा है। बिकॉज अगर हमने इसको नहीं अनबॉक्स किया ना, ये हम सुबह भी कर सकते थे, लेकिन इसको अभी करना ज़रूरी है। बिकॉज हम इसको अगर अभी अनबॉक्स नहीं करेंगे ना तो सारे जो फ्रूट है ना वो ख़राब हो जाएंगे। तो इस वजह से इसको अनबॉक्स करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ अम्मी और जैद दोनों ही इसको अनबॉक्स कर रहे हैं। एंड ये देखिए, सबसे पहले फ्रूट देखने को मिला ड्रैगन फ्रूट, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एंड बाकी और चीज़ें भी निकल रही है, बस मैं तो बैठ के एकदम थक गई हूँ ना, तो मैं बस शूट कर रही हूँ। बस आप भी देखते जाइए। यहाँ अन्नू, जैद और अम्मी तीनों जो हैं टोकरे को अनबॉक्स कर रहे हैं, फलों के टोकरे को, उसमें से फ्रूट वगैरह निकाल के अलग अलग रख रहे हैं। यहाँ जो अम्मी ने फ्रिज की पेटी निकाली है उसमें ये फ्रूट वगैरह अम्मी इसको रख रही हैं। फिर बाकी जो है फ्रिज में अम्मी जो है खुद रखती रहेंगी, बिकॉज मैं तो बहुत थक गई हूँ। मेरी अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं यहाँ से उतर के भी थोड़ा बहुत कुछ काम कर सकूँ। यही होता है, सच बताना गाइस, कमेंट में बताना किसके साथ ऐसा होता है कि मतलब जब तक घर में मेहमान है जब तक तो एकदम दौड़ भाग के काम पूरा करेंगे एकदम मेहनत से, एनर्जी वाला, और जब मेहमान चले जाएंगे ना तो फिर एनर्जी एकदम डाउन हो जाती है। मेहमानों के जाने के बाद घर में फिर मतलब घर में बंदे से इतना काम, थोड़ा बहुत भी काम नहीं हो पाता। मेरे से तो नहीं होता, सच बताओ। जब तक मतलब घर में मेहमान रहते हैं ना, जब तक तो मैं अच्छा खासा काम कर लेती हूँ, बिकॉज मुझे ही करना है। ये भी तो रहता है ना कि करना तो मुझे ही है ना, इस वजह ये भी है। तो मैं भाग दौड़ के जल्दी जल्दी कर ही लेती हूँ। और जब घर से मेहमान चले जाते हैं फिर उसके बाद जो मैं फैलती हूँ, फिर मुझे नहीं पता रहता कि मतलब कौन सा सामान कहाँ है। फिर थोड़ा बहुत अम्मी संगवा लेती हैं। एंड आफ्टर दिस ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। रात में मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, तो रात में जो बिरयानी बजनी थी ना, और अभी हम कितने बजे उठे हैं टाइम भी मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने जैसे कि आपसे बताया ही था कि जल्दी उठने वाले नहीं हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग फिर हमने ये
चाय का मूड नहीं था बिल्कुल भी, तो चाय नहीं बनाई। पापा के लिए चाय बना दी थी, बाकी पापा ने ही पी चाय और किसी ने नहीं पी, किसी का मूड नहीं था। तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं 11:30 बज चुके हैं। तो व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।